क्या बात कर रहे हो यार? हाँ बताइए ना। 17 साल में 70 करोड़ कमा लिया। नहीं, वहां से तो लग रहा है तुम बहुत छोटे हो, लेकिन चलो भाई तैयारी कैसे कर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। मॉर्निंग नहीं है, क्या है? आफ्टरनून है ना? कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। बेटा। गुड आफ्टरनून। और सब कैसे हैं? ठीक है। फास्ट तो नहीं रखा आज आप लोगों ने? बहुत आवाज आ रही है, सबको बहुत आवाज आ रही है आप लोगों की। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो जिन बच्चों ने अपने अपने वीडियो बंद कर रहे हैं उनके ऑन कीजिए। अपनी तरफ से बेटा सभी बच्चे वीडियो ऑन कीजिए। हरिओम पांडे। यस मैम। वीडियो ऑन करो बेटा। यस मैम। शौर्य पांडे। शौर्य पांडे बेटा आपकी तरफ से वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कीजिए। ऑन करो बेटा। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं आ रही, अब आ रही है? अब आ रही है बेटा आवाज क्लियर? अब आ रही है ना? मैम पीछे से बहुत शोर आ रहा है इसलिए। हाँ, हम अभी सबको अभी हम म्यूट कर रहे हैं, अभी सबको म्यूट करेंगे। शौर्य पांडे बेटा वीडियो ऑन कीजिए। आराधना शौर्य। हाँ मैम आप स्क्रीन में नहीं दिख रही है। मैम आपकी वीडियो कर रही है। मैम वीडियो क्लियर नहीं आ रहा आपकी तरफ? पिक्चर क्लियर नहीं आ रही आपको? अदम्या क्लियर है बेटा? अगर जिन बच्चों को क्लियर नहीं आ रही है उनकी तरफ से हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बेटा आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, आप नेटवर्क एरिया में जाइए। जितेंद्र वर्मा। जितेंद्र वर्मा बेटा आपकी तरफ से ऑडियो वीडियो दोनों बंद है, ऑन कीजिए। यस बेटा। हाँ बोलो बेटा, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। क्या समझा रही है? मैम आवाज साफ नहीं आ रही है। अभी मैं कुछ नहीं समझा रही हूँ, अभी मैं आप लोग को ये कह रही हूँ कि आप लोग अपनी तरफ से वीडियो ऑन कर लीजिए। अभी करा रही आवाज हूँ। साफ नहीं आ रही है। एक मिनट बेटा, एक चलो अब आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बेटा सिर हिला के आप मुझे जवाब दे सकते हो। आवाज क्लियर आ रही है बेटा? ओके। वरुण यादव, सबको आवाज क्लियर आ रही है? हाँ अब क्लियर आ रही है। क्लियर क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि आप सब लोग पीछे से बहुत शोर कर रहे थे, बहुत बातें कर रहे थे आपस में, है ना? ठीक है, अब आगे हम अपना पढ़ाई का काम शुरू करेंगे। ये कुछ बच्चों ने अब भी वीडियो बंद कर लिए हैं, ऑन कीजिए। ओके, मुझे हर बच्चा यहाँ स्क्रीन पे दिखना चाहिए। नैवेद्य चंद्र बेटा वीडियो ऑन कीजिए, आपकी तरफ से वीडियो बंद है। ठीक है बेटा, आज भी हम हिंदी व्याकरण का ही पढ़ेंगे।
हिंदी व्याकरण में अब तक आप लोगों ने जो सीखा है, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। अब तक आपने क्या क्या सीखा? इसमें आप लोगों ने सबसे पहला चैप्टर जो किया था वो किया था भाषा का। यही किया था, भाषा का था ना? क्यों दम्या बेटा, भाषा वाला था ना फर्स्ट चैप्टर? हाँ, फर्स्ट चैप्टर आपका था भाषा का। भाषा के बारे में आपने जो पढ़ा था कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है और दूसरों के भावों या विचारों को समझता है। ठीक है, भाषा इसमें 3 प्रकार की बताई गई थी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी। भाषा 3 प्रकार की होती है, पर आपके सिलेबस में 2 प्रकार की दी हुई है, मौखिक और लिखित। तीसरी जो होती है वो सांकेतिक होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा थे जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था वो कौन सा था? वर्ण। कौन सा पढ़ा था बेटा? वर्ण। वर्ण वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं जिसके की और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। यही पढ़ा था ना हमने? अगर सबको याद होगा, मैंने पढ़ाया था, यही पढ़ा था हमने वर्ण वाले में। श्रेया, यही पढ़ा था ना बेटा? सिर हिला के आप मुझे जवाब दे सकते हो बेटा। हाँ, 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसमें मैंने आपको क्या बताए थे कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वर की संख्या मैंने कितनी बताई थी? 11 बताई थी। अ से लेकर औ तक ये हमारे क्या हैं? स्वर हैं। और इन स्वरों से ही अ से औ तक हमारी क्या बनती हैं? मात्राएं। ठीक है, जो स्वर हैं उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ये ज्यों के त्यों उच्चारित किए जाते हैं, इनके साथ कुछ मात्रा नहीं लगाए, क्योंकि स्वर जो है ऑलरेडी हम स्वर से ही मात्राएं बनाते हैं। ठीक है, व्यंजन। व्यंजन की संख्या हमने कितनी याद की थी बच्चे? आपको मैंने पहले बताई थी ना कि व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। कितनी है? 33 यानी 33। मैंने आप लोग को म्यूट कर दिया है क्योंकि बेटा आप लोगों की तरफ से मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी और आपको भी बाकी बच्चों की आवाजों से प्रॉब्लम हो रही थी। अब तो आवाज क्लियर है ना? अब तो सबको आवाज क्लियर है? हाँ, तो बेटा देखो, व्यंजन जो है वो संख्या में 33 है, पर जो व्यंजन है इनका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं कर सकते। इनको बोलने के लिए या इनको लिखने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की। ठीक है, व्यंजन के साथ जब हम स्वर लगाते हैं तो हम स्वर लगा के शब्द लिखते हैं। समझ आ गया? इतना आपको समझ आ गया? इसके बाद जो थर्ड चैप्टर पढ़ा था हमने, मात्राएं, सिंबल्स ऑफ वोवल्स, यही पढ़ा था ना हमने? यही पढ़ा था हमने, मात्राएं। मात्राओं में मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा? कि जो स्वर से हमने मात्राएं बनाई थी उन मात्राओं को कैसे लगाना और कैसे प्रयोग करना है, ये मैंने सिखाया था, और उन मात्राओं का प्रयोग करके शब्द बनाना, ये हमने सीखा था। ठीक है बेटा, अब आज हम कल मैंने आपको जो पढ़ाया था 4th चैप्टर, सबने 4th चैप्टर कल पढ़ा था ना? याद है सबको? पढ़ा था ना 4th चैप्टर? क्या नाम था चैप्टर 4 का? संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन। क्या था? संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन। मैंने संयुक्त अक्षर कौन से बताए थे? कि जब हम 2 व्यंजनों को जोड़ते हैं तो उनसे जो एक नया व्यंजन या वर्ण बनता है उसे हम संयुक्त अक्षर कहते हैं या संयुक्त अक्षर कहते हैं। पर जैसे कि अक्ष, त्र और ज्ञ, ये मैंने आपको कल भी सिखाया था कि ये 2 व्यंजनों को जोड़ने से बनते हैं। ठीक है, उसके साथ ही मैंने अगला आपको संयुक्त व्यंजन बताया था, ये तो हमने ऊपर पढ़ा संयुक्त अक्षर। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की कई बार हम 2 व्यंजनों को जोड़ते हैं तो नया वर्ण नहीं बनता है। उस समय क्या होता है कि उसमें हम पहले वाले व्यंजन को आधा लिखते हैं, ठीक है, और अगले व्यंजन के साथ जोड़ देते हैं, तो वो हमारा जो एक नया शब्द जो वर्ण बन के आता है, सॉरी, नया व्यंजन बन गया, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा च और प, मैंने बताया था ना कि जब हम किसी भी व्यंजन को बिना मात्रा के लिखते हैं और उसके नीचे जब हलंत लगा तो वो हमारा आधे में ही गिना जाता है। बताया था ना कल, मैंने समझाया था आपको। ओके, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में।
संज्ञा यानी नाउन। संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। अगर आप लोग शोर ना करें, मेरी बात ध्यान से सुने, तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूं। आप लोग अपनी तरफ से म्यूट कर लीजिएगा, जब किसी को आंसर देना होगा तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके, मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ, पर अपनी तरफ से आप लोग अपने अपने स्पीकर को म्यूट कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपको बोलना हो आप वहां से अनम्यूट करके आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ओके बेटा, अब मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? ओके बेटा, देखिए बेटा प्लीज। मैम मैं संज्ञा पढ़ा हूँ। पढ़े हो मैम बेटा? मैं संज्ञा पढ़ा हूँ। बेटा मैंने अभी आपसे क्या बोला था कि बीच में बोलेंगे नहीं, अपने टाइम की लिमिट भी देखेंगे कि हमें कितने समय में मैम पढ़ना है। हाँ मैम बोलिए। मैम हाँ बोलो मैम ये पाठ पढ़ा हूँ। बेटा। चैप्टर 5 संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। नाउ ठीक है। मैम हाँ, पेज नंबर पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 है। ओके बेटा, देखिए आप आगे देखेंगे हम लोग, इसमें संज्ञा यानी नाउन। नाउन आप लोगों ने अब तक पढ़ा होगा कि नाउन की डेफिनेशन क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ ए, बहुत आवाज आ रही है बेटा आप लोग की तरफ से, बहुत ज्यादा आ रही है। देखिए बेटा, नाउन की डेफिनेशन आप लोगों ने क्या पढ़ी है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यही पढ़ा है ना आप लोगों ने? आप सिर हिला के केवल मुझे जवाब देंगे, ठीक है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। यही पढ़ा है आप लोगों ने अब तक, ठीक है? ठीक इसी प्रकार से हिंदी में आपकी जो नाउन की डेफिनेशन है वो क्या है, परिभाषा क्या है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एक बार और रिपीट करेंगे इसे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी व भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया इतना? डेफिनेशन सबको समझ आ गई? इसकी परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा समझ आ गई आप लोग को? समझ आ गई बेटा आप सबको? यस मैम। हाँ, एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ। किसी भी मैं वस्तु, बताऊं। व्यक्ति, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इतना क्लियर है? देखो बेटा, मैम आपकी योर बुक वॉइस में, इज नॉट आपकी बुक में आपकी बुक में बेटा मैंने बोला आप सब अपने आप को म्यूट कीजिए, कीजिए सभी म्यूट। जिन बच्चों की आवाज आ रही है आप लोग अपने आप को म्यूट कीजिए। हाँ बोलिए, बोलो बेटा मैं सुन रही हूँ। बोलो बेटा। ठीक है, नहीं आ रही है, मैं आपको म्यूट कर देती हूँ। यही बस मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन है। बच्चे पेज नंबर 22 पे आपकी बुक में नाउन दिया हुआ, यानी संज्ञा दी हुई है, ठीक है? वहां आपको एक चित्र बना हुआ दिख रहा होगा, ये देखिए, यहाँ ये चित्र बना हुआ है, सबको साफ दिखाई दे रहा है? ये देखिए बना हुआ है ना। इसमें आपको आइसक्रीम वाला भी दिखाई दे रहा है, बच्चे भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, खिलौने वाला भी दिखाई दे रहा होगा, कई चीजें दिखाई दे रही हैं इस चित्र में। आप सबकी बुक में है ना ये? हाँ सबके में होगा। इसमें बेटा, इस चित्र में समुद्र के किनारे का चित्र है ये, और इस चित्र में हमें नाव, गुब्बारे, कछुए, ऊंट, गेंद, लोग, बच्चे
और आइसक्रीम वाला दिखाई दे रहे हैं, यानी इसमें हमें सभी चीजें दिखाई दे रही हैं। ये सभी किसी न किसी के नाम हैं। ये सभी जो ये शब्द यहाँ यूज किए गए हैं, ये किसी न किसी के क्या हैं? नाम हैं। हम इन्हें इनके नामों से ही पहचानते हैं। अगर आइसक्रीम वाला नहीं कहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो आइसक्रीम वाला है या कौन है? समझ आ गया ना आपको? अगर मैंने ये कहा श्रेया, अब मैंने श्रेया को देख के श्रेया मैं कहूंगी तभी तो मुझे पता चलेगा, या औरों को पता चलेगा हाँ वो लड़की श्रेया ही है, उसका नाम श्रेया ही है। ठीक है, तभी पता चलेगा ना। हर व्यक्ति का नाम है ना, एक ना एक नाम है, हर स्थान का नाम है। आप विद्या जहाँ ग्रहण करते हो वो आपका क्या है? विद्यालय है ना। विद्या ग्रहण करने के स्थान को आप लोग विद्यालय या फिर स्कूल कहते हैं ना, कहते हैं। आप जहाँ रहते हैं वो जगह या वो गांव जो है, उस गांव का भी कुछ नाम होगा, है ना। ठीक है, आपके घर में जो और लोग हैं सबके नाम अलग अलग होंगे, सबके हैं, क्यों? उनकी पहचान के लिए है ना। देखिए आगे देखेंगे हम। नाम कई तरह के होते हैं बेटा, नाम एक ही तरह के नहीं होते बल्कि वो कई तरह के होते हैं। जैसे वस्तुओं के नाम, जैसे वस्तुओं के नाम। अब वस्तुओं के नाम आप कहेंगे कि मैम वस्तुएं कौन सी होती हैं? वस्तुएं कौन सी होती हैं? अब वस्तुएं जैसे आपकी ये फॉर एग्जाम्पल ये है, ये क्या है? ये वस्तु है। ठीक है, ये क्या है? ये भी आपकी एक वस्तु ही है। ठीक है, इसके बाद आपकी चेयर है, वो क्या है? एक वस्तु है, यानी कुर्सी एक वस्तु है। ठीक है, गेंद क्या है? गेंद भी एक वस्तु है ना, सामान। ठीक है ना। फिर आपकी घड़ी है, घड़ी भी क्या है? वो एक वस्तु है। ठीक है, समझ आ गया आपको? समझ आ गया ना? ठीक है बेटा, इससे आगे देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वस्तु के लिए फॉर एग्जाम्पल घड़ी, कुर्सी, गेंद। ठीक है, गेंद है आपका, और मैंने आपको कई चीजें बताई हैं। ठीक है, वो आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा आपके हैं व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम, हम सब क्या हैं? व्यक्ति हैं। क्या है? हम सब व्यक्ति है ना, हम सब। व्यक्ति हैं। आप, मैं, मम्मी, पापा, सभी हम सब क्या हैं? व्यक्ति हैं या वस्तु हैं हम लोग? हाँ बेटा, अब बताइए कि हम सब लोग क्या हैं? वस्तु हैं या व्यक्ति हैं? मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है, आप आंसर दे सकते हैं। जिया बोलो बेटा। मैम, मैं, हम सब क्या हैं? व्यक्ति हैं या वस्तु हैं? हम क्या है बेटा? हम लोग व्यक्ति हैं। हाँ बेटा, मैं, हाँ बेटा, सब कुछ मैम, हाँ बेटा, मैम, हाँ बोलिए। हाँ बोलो बेटा, मैं सुन रही हूँ। क्लियर नहीं आ रहा? हाँ मैम, हाँ बेटा बोलो, मैं सुन रही हूँ। अदम्या, मैम, your picture is not clear. अदम्या बेटा आपकी तरफ मैम, नहीं आ रहा है। सबको म्यूट कर दीजिए। नो मैम। ओके बेटा, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मैम, मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? ओके मैम, सबको म्यूट कर दीजिए। कर रही हूँ बेटा, कर रही हूँ। मैम, हाँ चलिए आगे देखिए।
व्यक्तियों के नाम। अब तक तो हमने क्या किया था, मैम वस्तुओं के नाम। यस बेटा, मैम देखिए बेटा आगे, अभी तक हमने क्या किया था, वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम अभी देखे थे आपने, घड़ी, कुर्सी, गेंद, ये सब। इसके बाद देखिए व्यक्तियों के नाम। सेकेंड नंबर, व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्ति, आप कहोगे कि व्यक्ति कौन होते हैं? व्यक्ति जैसे आप, मैं, आपके मम्मी पापा, आपके टीचर्स, ये सब किस में गिने जाएंगे? व्यक्ति में गिने जाएंगे। किस में गिने जाएंगे? व्यक्तियों में। ठीक है बेटा, तो व्यक्ति जैसे फॉर एग्जाम्पल जादूगर, जादूगर, अमन। अमन पर्सन का नेम होता है ना, ठीक है, पर्सन नेम है ना ये अमन। और जोकर, जोकर भी क्या है? ये एक व्यक्ति ही है जो कि जोकर का रूप बनाता है। ठीक है, या जोकर कोई ऑलरेडी बना हुआ होता है? नहीं ना, वो रूप बनाता है अपनी तरफ से। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम वाला जो है वो भी एक व्यक्ति है। ठीक है, जो कि क्या करता है? आइसक्रीम बेचता है। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया आप लोगों को ना? आइसक्रीम वाला भी कौन है? एक व्यक्ति है। सब्जी वाला, वो भी क्या है? एक व्यक्ति है। ठीक है, जो कि क्या करता है? सब्जी बेचने का काम करता है। वस्तुएं तो सब्जी नहीं बेचेंगी, व्यक्ति ही बेचेगा ना। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? व्यक्तियों के नाम, जादूगर, जोकर, अमन, विशाल, आराध्या, ये सब क्या है? व्यक्तियों के नेम है, व्यक्तियों के नाम है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट देखिए प्राणियों के नाम। प्राणियों प्राणियों के नाम। अब प्राणी कौन से होते हैं? जैसे आपके पशु, पक्षी, ठीक है, कीट मकोड़े, ये सब क्या है? ये प्राणी है। ये सब क्या है? प्राणी। ये कौन लेटा हुआ है? जयश्री, जयश्री, जयश्री बेटा कैसे बैठी हो? ये तुम्हारी क्लियर नहीं आ रही, ठीक से बैठो। लेटी हुई हो? क्यों बेटा? मैं सब देखती रहती हूँ। लेटना नहीं है बिल्कुल भी, आराम से बैठ के पढ़ो, थोड़ी देर की और बात है। ओके, लेटना नहीं, इसीलिए मैंने सबको वीडियो ऑन करने के लिए कहा है। वीडियो कोई बंद नहीं करेगा, मुझे सबका यहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चों ने अब भी वीडियो बंद कर लिया है, प्लीज ऑन कीजिए। और कुछ तो ऐसे हैं जो नेटवर्क क्षेत्र में नहीं है, जिस वजह से उनकी वीडियो नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, प्राणियों के नाम। प्राणी मैंने जैसे कि अभी बताया कि आपके जानवर यानी एनिमल्स। ठीक है, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, आपके बर्ड्स हैं यानी पक्षी। ठीक है, ये सब इन प्राणियों के नाम जो हैं वो भी किस में आते हैं? संज्ञा में ही आते हैं। ठीक है, जैसे कि शेर, तोता, तितली। अब यहाँ शेर की जगह आप कहोगे मैम आपने हाथी वगैरह, आपका हाथी है, हिरण है, ठीक है, चीता है, ठीक है, और मतलब जितने भी जानवर हैं आपके, जीव जंतु हैं, तोता, मैना, बुलबुल, तितली, मच्छर, ये सब क्या है? ये सब प्राणी में आते हैं। सब किस में आ जाते हैं? प्राणियों में आ जाते हैं, ये सब प्राणी हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए स्थानों के नाम। स्थानों के नाम, स्थानों के नाम। अब स्थान,
स्थान जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि आप शिक्षा ग्रहण करने कहाँ जाते हो? विद्यालय में आते हो ना। ये विद्यालय क्या है? स्थान है, ठीक है। जहां आप शिक्षा ग्रहण करते हो उस जगह का नाम क्या है? विद्यालय, या जिसे आप स्कूल भी बोलते हो। ये कौन सा स्थान है? आपके शिक्षा ग्रहण करने का स्थान है। तो मतलब आप जहाँ शिक्षा ग्रहण करते हो उसको कुछ नाम तो दिया जाएगा ना। नाम दिया गया, क्या नाम दे दिया गया? विद्यालय। क्या नाम दे दिया उस जगह को? विद्यालय, ठीक है। जहां अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसको क्या नाम दे दिया गया? आखिर उस जगह का नाम होना चाहिए ना कि जहां अनाथ बच्चों को रखा जाए, वो अनाथालय है। जहां फूल पौधे होते हैं, पेड़ लगे होते हैं, वो उसको भी कुछ नाम दिया जाएगा। वो जगह कैसे बुलाओगे आप? कैसे किसी को पहचान दोगे उसकी कि मतलब हाँ वो एक बगीचा है? कैसे पहचान दोगे? वो बताओगे ना। अगर आप सीधे ये कहोगे हाँ वहाँ पेड़ पौधे ये सब चीजें लगी हुई हैं, तो वो क्या जानेगा कि वो क्या बगीचा है? आप उसे कहोगे ना कि वहां पर एक बगीचा है जिसमें कि फूल पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं, ठीक है। देखिए इसका उदाहरण, बगीचा, विद्यालय, फिर यहाँ आपकी बुक में दिया हुआ है कमल का मंदिर। इसे क्या बोलते हैं? लोटस टेम्पल के नाम से ये फेमस है, लोटस टेम्पल। पर इसे हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है कमल का मंदिर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? कमल का मंदिर। इसी तरीके से आपका स्थान है चंडीगढ़ है, दिल्ली है, कलकत्ता है। ये सब आपका किस में आ जाएगा? स्थानों में आ जाएगा, स्थान के नाम में आ जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है ना। जिस गांव में आप रहते हो वो गांव का नाम भी स्थान में ही आ जाएगा। इतना समझ आ गया आपको? नेक्स्ट देखिए, भावों के नाम। भावों के नाम। अब भाव क्या होते हैं? भाव वो चीज होती है कि जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। भाव क्या होता है? जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, ठीक है। उसे आप ना छू सकते हो, ठीक है, और ना ही उसे पकड़ सकते हो। वो केवल महसूस होता है, अंदरूनी होता है वो महसूस करने के लिए। जैसे हंसना, रोना, सर्दी। सर्दी आपके महसूस होती है ना। आपके सर्दी को देख सकते हो? देख सकते हो सर्दी को? नहीं, उसे आप केवल महसूस कर सकते हो। हवा को आप केवल क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। उसे देख सकते हो? नहीं। इसी प्रकार से मिठास, मिठास आपकी जीभ से स्वाद लेते हो उसका। मिठास को भी आप केवल फील कर सकते हो, उसे महसूस कर सकते हो। आप मिठास को भी ना देख सकते हो ना छू सकते हो। जिस चीज को आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं वो आपका क्या कहलाता है? भाव होता है, ठीक है। वो भाव होता है। रोना ये भी एक भाव है, हंसना वो भी क्या होता है कि उसे आप अंदरूनी फील करते हो। समझ आ गया इतना? फिर ये कौन लेट गया? आदर्श, क्यों भाई बेटा? बहुत ज्यादा पढ़ लिए क्या? थकान हो गई है? बेटा मैंने पहले भी आपसे बोला है कि थोड़ी देर की और क्लास है, लेटो मत। अब बताइए जितना मैंने अब तक कराया समझ आया है? यस मैम। मैम बहुत अच्छे से समझ में आया है। बहुत अच्छे से समझ में आया है। हाँ तो भाव को देखिएगा, भाव में क्या है? सर्दी, गर्मी। हाँ गर्मी को भी आप फील करते हैं, सर्दी को भी आप फील करते हैं, मिठास को भी आप फील करते हैं। ओके बेटा? हाँ बेटा। क्या बेटा? कल सुनाना है। हाँ लर्न करना है, कल मैं सबसे सुनूंगी। पिछला मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ, मैं सबसे पहले बताऊंगा। मैं कुछ भी चाहे मैं भाषा, वर्ण, मात्रा या फिर संयुक्त शब्द, संयुक्त अक्षर या संज्ञा, इनमें से किसी में से भी सुन सकती हूँ। हाँ बेटा बोलो। याद हो गया? प्लीज आप अपनी
वॉल्यूम है उसे कम रखिए। मुझे सावधान है। अच्छी बात है बेटा, आपको सावधान होना चाहिए। देखिए संज्ञा की परिभाषा। मैम, यस बेटा, मैम आवाज साफ नहीं आ रही है। अभी आएगी बाबू। आप लोग बिल्कुल चुप रहोगे तो सब सुनाई देगा। संज्ञा की परिभाषा। मैम अभी कितना टाइम तक होगी पढ़ाई? बेटा 9 मिनट और हैं बस। केवल 9 मिनट हैं। अब बस थोड़ी देर के लिए ध्यान से देख लीजिए। देखिए संज्ञा की परिभाषा, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ, नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके बेटा, अब आप मुझे बताइए कुछ वस्तुओं के नाम बताइए। इसमें हमने पढ़ा है ना किसी भी वस्तु, तो वस्तु आपकी चीज क्या है? कौन कौन सी वस्तुएं होती है? हाँ, मैम डिब्बा, मैम रबड़, मैम कटर, मैम पेंसिल, मैम दरवाजा, कंप्यूटर। बस हो गया बस। अब आगे भी तो करना है ना, आगे भी करना है ना। हमारा वस्तुओं का नाम हो गया। अब मुझे व्यक्तियों के नाम बताइए। मैम आवाज साफ नहीं आ रही है। व्यक्तियों के नाम बेटा, व्यक्तियों के नाम बताइए। मैम जादूगर, मैम आइसक्रीम वाला, हाँ वेरी गुड, आइसक्रीम वाला, जादूगर, जोकर और अदम्या। तुम्हारा नाम भी व्यक्तियों के नाम में आता है ना? आता है ना? हाँ, सब बच्चों का नाम व्यक्तियों के नाम में आता है। वेरी गुड। अब बताइए प्राणियों के नाम। बहुत अच्छे से समझ आ गया। वेरी गुड। अब स्थानों के नाम बताइए। मैम स्कूल, मैम बगीचा, मैम विद्यालय, मैम कमल का अमेरिका, मैम बगीचा, कमल का मंदिर, हाँ लाल किला। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब बताइए भावों के नाम। भावों के नाम बताइए। हाँ, गर्मी, सर्दी, बचपन, मिठास, ठंडी। हाँ बिल्कुल सही। किसी चीज का स्वाद जो है ना। हाँ, तो इतना तो ये है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गया। सब लोग बिल्कुल समझ गए हो।
और किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है बेटा? पूछना? नहीं पूछना। चलिए मुझे किन्हीं 4 पेड़ों के नाम बताइए। एप्पल का पेड़, एप्पल का, हाँ उसके मैंगो ट्री, हाँ बस इतना काफी है। अब मुझे 4 शहरों के नाम बताइए। बस बेटा अब मुझे 4 शहरों के नाम बताइए। 4 शहरों के नाम। ट्री पे ही अटके रहोगे या आगे भी बढ़ोगे? म्यूट ही करना पड़ेगा। देखो बेटा, पहले बात को ध्यान से सुन लिया करो। आपसे मैंने पेड़ पूछे थे, पेड़ आपने बता दिए। अब मैंने आपसे पूछा है 4 शहरों के नाम बताओ, तो अब शहरों के नाम बताइए बेटा। मैं अनम्यूट कर रही हूँ। केवल जो पूछा जाए, अगर मैंने हाथ आपको दिया है तो इसका मतलब कि आपको रुकने के लिए कहा है, इतने से समझ जाए कीजिए, ठीक है? अब मुझे आप बताइए 4 शहरों के नाम। कोलकाता, अदम्या पहले माइक ऑन करो मुंबई, अपनी तरफ से। अदम्या स्पीकर ऑफ है, ऑन करो। ओके बेटा बोलिए। जैसे और बच्चों को किसको नहीं याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा, बिल्कुल। ठीक है बेटा, ये इतना काफी है। अब आप लोग मुझे वस्तुओं के नाम बताइए, 4 वस्तुओं के नाम। चलिए मुझे आप किन्हीं 4 पशुओं के नाम बताइए। चलो पशुओं के बता दीजिए, किन्हीं 4 पशुओं के नाम। हाँ पशु के नाम। अदम्या बेटा, अदम्या 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 बेटा, आप मेरी बात समझी नहीं हो। मैंने पशुओं का पूछा है। पक्षी उड़ते हैं ना, पशु थोड़े उड़ते हैं। हाँ अब उड़ने लगी। तो आप मुझे ये बताओ, पशुओं के नाम बताओ। हाँ पशुओं के बताने, पक्षी अलग होते हैं, पशु अलग होते हैं। उन्हें एक साथ प्राणी में आते हैं, पर पशु और पक्षी अलग होते हैं। आप मुझे बताइए, अब बताओ अदम्या। अदम्या बेटा पशुओं के नाम बताओ। अदम्या गलत बोल रही हो। अदम्या बेटा पीकॉक तो पक्षी की है, मैंने केवल पशु पूछा है। पशु शेर, ठीक है। वेरी गुड, अब सही बोली हो, एकदम सही। अब आप मुझे पक्षियों के बताइए। पशु हो गए, पक्षियों के बताइए। हाँ वेरी गुड। इसे हिंदी में भी बोलो बेटा, बेटा आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, इधर से बिल्कुल सब कुछ सही है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। ओके बेटा, एक चीज आप मेरी, टाइम ओवर होने जा रहा है। जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ पहले वो सुन लीजिए। बेटा आज मैं आपको चैप्टर 4 का ही होमवर्क भेजूंगी, जो कि आपको नोटबुक में नोट करना है। ध्यान से सुन लीजिए, जो आज मैं होमवर्क भेजूंगी उसे आपको हिंदी व्याकरण की, जो आप लोगों ने फेयर नोटबुक बनाई है, रिमझिम की आपने अलग बनाई है, हिंदी व्याकरण की अलग बनाई है, हिंदी व्याकरण की नोटबुक में आप नोट करेंगे जो आज मैं भेजूंगी चैप्टर 4 का होमवर्क, ठीक है?
ये बात आप सब लोग समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्लास के लिए, कल तक के लिए, तब तक के लिए टेक केयर।